आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप टुडे यू आर रेडी टू लर्न। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा NIOS का कोर्स 503 का चैप्टर 4 और यहाँ से जो है हमारी एक नया ब्लॉक स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे पहले हम 503 के 3 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं विच वाज वन ब्लॉक। वो एक पूरा वन ब्लॉक था। आज यहाँ से हमारा सेकंड ब्लॉक स्टार्ट होगा और जो कि हमारा 4th चैप्टर। तो आप लोग नाम देख सकते हो, सुनना व बोलना बहुत सिंपल है कि स्पीकिंग, ठीक है। स्पीकिंग और लिसनिंग क्या होती है ये हमें इसमें डिफरेंशिएट करना है और थोड़ी सी इसके बारे में चीजें पढ़नी है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो बहुत सिंपल है, फटाफट से हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हमारे पहले के चैप्टर रिवाइज करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज हमारे लिए एक रिसोर्स है या बैरियर है। लैंग्वेज को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, लैंग्वेज को किस तरीके से सीखा जा सकता है, कितनी तरीके की लैंग्वेज हम सीख सकते हैं, लैंग्वेज होता क्या है, सो ऑन करके हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करा था, ठीक है। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा भाषा कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की भाषाएं पूरी दुनिया में बोली जाती है, उसमें इंडिया में कितनी भाषा बोली जाती है, हमारे इंडिया में कितने भाषा परिवार हैं, कितने हिंदी के परिवार हैं, हमारे संविधान में कौन सी अनुसूचित भाषाएं हैं, 22 भाषाएं अनुसूचित है, किस संविधान संशोधन के तहत अन्य भाषाएं जोड़ी गई हैं, किस संविधान संशोधन में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। सो ऑन करके हमने सारी चीजें सेकंड चैप्टर में डिस्कस करी थी। साथ ही जो थर्ड चैप्टर था उसमें बहुत बड़ा सा चैप्टर हो गया था थोड़ा सा, वो कि हम लैंग्वेज को किस तरीके से सीख सकते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं सीखने के, क्या किसी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकता है बिना माइंड का विकास हुए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। जैसे हमको किसी भी भाषा सीखने के लिए एक तो हमारी जो बॉडी है, हेमिस्फीयर जो हमारा दिमाग है, एक तो वो कुछ हद तक हमें ठीक चाहिए, और सेकंड चीज जो हेरिडिटी से मिलेगा या फिर वो वातावरण से भी रिलेट हो सकता है, और सेकंड चीज एनवायरमेंट। जब तक हमें किसी भी भाषा को बोलने का, उसको नर्चर करने का एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, तो कोई भी भाषा जो है वो भली भांति पोषित नहीं होगी। मीन्स वो अच्छे से फल फूल नहीं पाएगी, चाहे वो कोई भी भाषा क्यों ना हो, दुनिया की कोई भी भाषा क्यों ना हो। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमको अलग अलग संसाधनों की, अलग अलग समाज की, अलग अलग सोसाइटी की, अलग अलग एनवायरमेंट की, और कुछ हद तक जो चीजें चाहिए होती है, जैसे जो स्वर नली है इनकी, हमारे हेमिस्फीयर की हमें कुछ हद तक जरूरत पड़ती है, ठीक है। इनके बिना किसी भी भाषा को सीख पाना कुछ हद तक इम्पॉसिबल होता है। वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी थर्ड चैप्टर में, ठीक है। तो हमारा एक ब्लॉक 1 कंप्लीट हो गया। अब हमें स्टार्ट करते हैं हमारा 4th चैप्टर, जो कि है सुनना और बोलना। तो सबसे पहली बात है सुनना क्या होता है, ठीक है। आपको हेडिंग दी हुई है सुनना माने क्या, यानी सुनना क्या होता है। तो आपका जो NIOS है वो यहाँ से स्टार्ट करा हुआ है कि जब आप एक स्कूल में जाते हो, जैसे जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, नर्सरी UKG फर्स्ट के जो बच्चे होते हैं, तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने ना बच्चों को सुनने पे वो बहुत जोर दिया जाता है, सुनने पर। मीन्स टीचर क्या करते हैं कि वो कुछ लाइनें, कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स जो है रेपिटेटिव रिपीट करते हैं, डेली बेसिस पर रिपीट करते हैं सेम, और उसके पीछे क्या करते हैं, अपने पीछे पीछे बच्चों को बुलवाते हैं, ठीक है। जैसे A फॉर एप्पल, तो सारे बच्चे पीछे से बोलेंगे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, तो इसके पीछे पीछे बच्चे बोलते हैं। तो ये क्या है, ऐसा नहीं है कि टीचर ने एक ही दिन करवाया तो वो बच्चे एक ही दिन बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जैसे कि एक दिन टीचर ने बोला है क्लास में, ठीक है, तो अगले दिन टीचर सेम काम कराएगा, उसके अगले दिन भी टीचर सेम काम कराएगा। मीन्स एक एक्टिविटी को टीचर बार बार बोल रहा है, ठीक है, बार बार करवा रहा है। तो इसके पीछे जो टीचर्स हैं उनकी क्या थिंकिंग होती है कि बच्चे ना जितना ज्यादा सुनेंगे वो उतना ज्यादा बोलेंगे। मीन्स कि पहले बच्चों को सुनना आना चाहिए, क्योंकि बच्चे जितना सुनेंगे वो उतना ज्यादा उस चीजों को बोल पाएंगे। इसके पीछे इनकी थिंकिंग क्या है, जैसे कि हम बच्चों को सिखाते हैं जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। जो छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी क्लास में, ऑलमोस्ट हर बच्चों को ये जो 2-3 पॉइंट्स होती है, जैसे रेन रेन गो अवे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सारे ही रटे ही होते हैं, ठीक है। और जिस बच्चे को ABCD लिखनी भी नहीं आती ना, जैसे ABCD, उसको पूछो W क्या होता है, M क्या होता है, X क्या होता है, बच्चा नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आप उसको पूरी ABCD बोलोगे ना, तो वैसे रटा हुआ, उसको इतने गंदे तरीके से रटा हुआ होता है कि वो सारी चीजें फटाफट बोल देगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ऐसे करके वो पूरा बोल देगा। बल्कि उनको उस लेटर की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, उसको पता नहीं कि कौन सा क्या है, बट वो फिर भी बोल देगा। तो इस कॉन्सेप्ट के पीछे, पर्टिकुलर इस चीज के पीछे टीचर की क्या सोच होती है, तो टीचर ये सोचता है कि हम जो बच्चे को रिपीटेटिव वे में, मतलब बार बार कराते रहेंगे, तो वो जो ध्वनियां हैं, वो जो अक्षर हैं, वो जो वर्ण है, वो बच्चे के दिमाग में अपने आप ही छप जाएंगे, और बच्चे को वो याद हो जाएगा। मीन्स परमानेंटली मेमोरी में बच्चे की वो चीजें फिक्स हो जाएंगी। आगे हमें बच्चों को उसको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे को वो याद हो गया, ठीक है। सो इस पेज में
यही था कि टीचर क्या करते हैं, पहले बच्चों को सुनाते हैं, फिर अपने पीछे पीछे बुलवाते हैं। बट उनके ये थोड़ी सी थिंकिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जो सुनना और बोलने वाली प्रक्रिया होती है ना वो साथ साथ चलती है। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं ना, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं सुन भी तो रही हूँ, मैं जो भी आपके सामने चैप्टर आपको समझा रही हूँ या मैं बता रही हूँ इसके अंदर क्या चीज है, ये सिर्फ मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो। तो ऐसा ही थोड़ी है, जो मैं खुद ने बोल रही हूँ, जो मैं खुद बोल रही हूँ, वो भी तो मैं इस टाइम पे सुन रही हूँ ना, मेरे कान में जा रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि हम पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनना और बोलना साथ में चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी है सुनना और बोलना, क्योंकि अगला चैप्टर है पढ़ना, फिर अगला चैप्टर है लिखना, वो अलग अलग चैप्टर है। क्योंकि पढ़ना और लिखना अलग अलग क्रियाएं हैं, ठीक है। पर जब हम पढ़ेंगे तब हम लिखेंगे, बट यस, हम लिखे बिना भी पढ़ सकते हैं और पढ़े बिना भी लिख सकते हैं। तो पढ़ना और लिखना अलग अलग चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, बट जो हमारी सुनना और बोलना है वो एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। अगर आपके एनआईवीएस में से या कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है कि सुनना और बोलना एक पृथक क्रियाएं नहीं है, ठीक है। सुनना और बोलना एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। जब हम सुनेंगे, जैसे मान लो अगर कोई मेरे को मिलता है, एकदम से बोलता है हाय हेलो हाउ आर यू, मैंने सुना, अब मैं इसका रिप्लाई करूंगी ना, यस आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, हाउ डू यू, हाउ वेयर वर यू, समथिंग लाइक दैट, मैं उससे बात करूंगी क्योंकि मैंने सुना तभी तो मैंने बोला। तो जब हम सुनेंगे तभी हम चीजों का रिप्लाई करेंगे, और जब हम बोल रहे हैं ना तो हम साथ में उन चीजों को सुन भी रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपका फ्रेंड आपको मिला, वो पूछेगा हाय हाउ आर यू, तो ऐसा थोड़ी है वो आपके कान पे हाथ रख लेगा, नहीं मुझे नहीं सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ, नहीं हाय हाउ आर यू, बस तू बता दे, हाय हाउ आर यू, तू कैसा है तू बता दे, मुझे नहीं सुनना। नहीं, जब वो आपसे पूछ रहा है हाय हाउ आर यू, कैसे हो, बड़े टाइम बाद मिले, या कहाँ पर हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, तो ये सारी चीजें उसके कान में भी जा रही है ना, मैं भी तो बोल रही हूँ तो मेरे भी तो कान में जा रही है ना। तो सुनना और जो बोलना होता है वो साथ में चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। और ऐसा होता है कि जब आप कुछ बोल रहे होते हैं तो आप खुद को सुन भी रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यस, कभी कभी कुछ क्रियाएं, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें हम सिर्फ सुनते हैं, ठीक है, वहां पे कुछ बोलने का काम नहीं होता। कुछ क्रियाएं, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें हम सिर्फ सुनते हैं, जैसे कि टीवी देखना। जब हम टीवी देख रहे हैं तो सिर्फ हम सिर्फ देख रहे हैं, हम बोल नहीं रहे। टेप रिकॉर्डर सुनना या रेडियो सुनना, ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जब जिसमें हम सिर्फ सुन रहे होते हैं और हम बोलते नहीं है। बट यस, जो सुनना और बोलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं वो एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं होती है। क्योंकि जब मान लो हम टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे हैं, जब हम सुनेंगे तभी तो उसका रिप्लाई करेंगे। जब हमने सुना ही नहीं कि भाई वो बंदा बोल क्या रहा है, तो हम उसका जवाब क्या दें, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ से क्या निकल करके आता है कि सुनना क्या होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि मान लो मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ और आपने सुन लिया तो बात खत्म। सुनना सिर्फ इतना नहीं होता, ठीक है। एक तो आपका होमवर्क है, मीन्स आप मुझे कमेंट करके बताओगे। दो वर्ड होते हैं, हेयर, हेयर मीन्स होता है सुनना, और लिसन मीन्स भी होता है सुनना, है ना। हेयर मीन्स भी सुनो, लिसन मीन्स भी सुनो। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो लोग आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि हेयरिंग में और लिसनिंग में, हेयर करना और लिसन करना में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों वर्ड सेम है बट इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि हमने लिसनिंग पर फोकस करना है। इसका कभी भी आप हेयर मीनिंग नहीं देखोगे, आप हमेशा देखोगे लिसन या लिसनिंग। तो हमने लिसनिंग करनी है, तो लिसनिंग होती क्या है, ठीक है। आप पहले मुझे इन दोनों का मीनिंग कमेंट करके बताओगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि सुनना क्या है। तो देखो, सुनना ये नहीं होता कि कुछ मैंने बोली, आपने सुन ली, आपने बोली, मैंने सुन ली, नहीं, इतनी नहीं है ये चीज। सुनने का मतलब होता है कि जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ ना, जो मैं आपको मैसेज पहुंचाना चाह रही हूँ, आप उसका मीनिंग ग्रहण करो, एज इट इज जो मैं बोलना चाह रही हूँ वही समझो। क्योंकि एक बार कितनी बार होता है ना कि जो रिलेशनशिप का की होता है कम्युनिकेशन। अगर दो फ्रेंड्स के बीच में बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, तो उनका रिश्ता ठीक रहेगा, मीन्स दोस्तों में उनकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। पर मान लो दोस्तों ने बात करनी बंद हो गई, या कुछ भी गलत फहमी क्रिएट हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गई, कहते हैं ना मिसकम्युनिकेशन हो गई, मिसकम्युनिकेशन की वजह से मेरे अभी इस दोस्त से बात नहीं होती, मिसकम्युनिकेशन की वजह से मैं अपने भाई से बात नहीं करता, समथिंग ऐसी चीजें होती हैं। तो ये किस वजह से होती है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से, कि मीन्स वो हो सकता है आपको कुछ और कहना चाह रहा हो और आपने उसका गलत मीनिंग ग्रहण कर लिया हो, या आपने कुछ और कहा हो, या आपके कहने का वो मतलब नहीं हो और उसने किसी और ने वो मतलब ले लिया हो, जो भी उसको लिया हो। जैसे कि आप कभी किसी को कुछ बोलते हो और किसी को बुरा लग जाता है, तो आपको काफी बार एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है कि भाई मेरा वो मतलब नहीं था, है ना। अगर हम ठीक से लिसन करें ना, हम ठीक से सुने, तो कभी ये वाली सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट ही नहीं आएगी कि यार मेरा वो मतलब नहीं था जैसे तू ले रही है, ठीक है। तो सुनना सिर्फ यही नहीं होता कि सामने वाला क्या कह रहा है, सुनना वो होता है कि जो सामने वाला हमसे कहना चाहता है ना, उसका रियल मीनिंग ग्रहण करना, जो सामने वाला कहना चाह रहा है वो, ना कि अपने आप से हम अजम्पशन बना ले,
उसने मेरे को ऐसे बोला है ना, जरूर उसने ऐसे बोला होगा, उसने ऐसे बोला है, वो ये करेगा, वो ऐसे बोल देगा, नहीं। फिर हम उसको एक्सप्लेन करते फिरते, नहीं यार मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने उस वे में नहीं कहा था, मैं वैसे नहीं कहना चाहता था, समथिंग ऐसे। तो सुनना माने क्या होता है, जब हमें सामने वाला कुछ चीज बताना चाह रहा है तो उसका वैसे का वैसे ही मीनिंग ग्रहण करना। तो उसमें कुछ चीजें होती हैं, कहे गए कथन को शब्द से सुनना, जैसे उसने कहा है वैसे उसको सुनना। सेकंड चीज है शब्द और वाक्य विभाजन को पहचानना, मूल शब्दों को पहचानना, और शब्द एवं वाक्य के नियम और विराम का प्रयोग करना। मीन्स जहां पे आपको रुकना चाहिए वहां पे आप रुको। जैसे एक सेंटेंस है, रुको मत जाने दो, है ना, इसको मैं बहुत तरीके से कह सकती हूँ, सिर्फ फर्क किसका पड़ेगा, विराम का। रुको मत जाने दो, है ना, रोको मत जाने दो, फिर रोको मत जाने दो, है ना, फिर रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, समथिंग ऐसे। मतलब एक वाक्य को मैं बहुत बार कह सकती हूँ। तो ये सुनने का होता है। तो जब भी हमें इन चीजों में कुछ ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी को कुछ चीजें बोल रहे हैं, कुछ बातें बोल रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम उचित विराम का प्रयोग करें, जहाँ पे रुकने की जरूरत है वो रुकें, और इस तरीके से सारी चीजों में ध्यान रखें, ठीक है। फिर होता है इसका रियल मीनिंग क्या होता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने समाचार में सुना कि कल रात चीन में भूकंप आया, ठीक है। तो अब भूकंप से आपको क्या दिमाग में क्वेश्चन बनेंगे, भूकंप चीन में कहाँ पे आया, ये कितना भीषण था, कितने लोग मर गए या घायल हुए, क्या क्या राहत कार्य चल रहे हैं। तो भूकंप सुन के ही आपके मन में इतने सारे क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, तो आप अगर जो दूसरों से इतना ज्यादा कन्वर्सेशन करते हो, उनसे जो बातें होंगी, तो उनसे कितने क्वेश्चंस बनते होंगे। तो हमें अपनी सुनने, अगर हम एक अच्छे लिसनर बनते हैं, हम एक बहुत ज्यादा अच्छे लिसनर बनते हैं, एक्टिव लिसनर होते हैं, जो कोई भी बातें बोल रहे हैं उसको एकदम से विश्वास ना करके उसको ठीक बोलना, देखना कि भाई ये सही बातें हैं या नहीं। तो हम किसको कौन कौन सी क्षमता हमें हासिल होती है, मूल शब्दों के आधार पर संवाद की समझ बनाना, कारण एवं प्रभाव का अनुमान लगाना। मीन्स कि जो सामने वाला बंदा बोल पा रहा है, तो उसका रियल मीनिंग जानना कि बंदा कह क्या रहा है। सेकंड चीज, मान लो आपका सामने वाला बंदा अग्रेसिव है, उसने आपको गुस्से में कुछ बोल दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मुंह बना के बैठ जाओगे और गुस्सा गुस्सा हो जाओगे उससे भी कि भाई उसने तो मेरे से बदतमीजी से बात करी, मुझसे गुस्से में बात करी, अब तो मैं उससे बात ही नहीं करूंगी जिंदगी में। बट इसके इंस्टीड ऑफ दिस, अगर आप एक एक्टिव लिसनर हो, तो आप ना क्या करोगे, कारण एवं प्रभाव का अनुमान लगाओगे कि यार वो गुस्सा था या गुस्सा थी, इस वजह से उसने मुझसे गुस्से में बात करी, और क्या रीजन हो सकता है कि वो गुस्सा क्यों थी, और वो गुस्सा थी तो उसका इफेक्ट उसने मेरे ऊपर निकाला, मीन्स मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकाल दिया। तो आप उसको बदले में गुस्सा होने की बजाय ना उसका रीजन समझोगे कि हाँ भाई ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। अब बोलना माने क्या, तो सेम वही है। बोलना क्या होता है, जब सामने वाला बंदा आपसे बोल रहा है या आप भी बोल रहे हो, तो जो आप सामने वाले बंदे से कहना चाह रहे हो ना, तो उचित शब्दों का प्रयोग करके, उचित विराम के साथ प्रयोग करके आपको सामने वाले को चीजें बोलनी चाहिए, ठीक है। जो सारी चीजें हमने सुनने में पढ़ी कि सुनना क्या होता है, वही सारी चीजें हमने बोलने में भी प्रयुक्त करनी है, ठीक है। संयुक्त रूप से इनका यूज करना है, क्योंकि ये सारी एक साथ चलने वाली क्रियाएं होती है, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पे, जीन एचिसन, ठीक है, जीन एचिसन, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है द आर्टिकुलेट मैमल्स। बस याद रख लेना, जीन एचिसन की बुक है आर्टिकुलर मैमल्स, ठीक है, जीन एचिसन की बुक है आर्टिकुलर मैमल्स। इंपॉर्टेंट है, अगर हो सकता है आ जाए, क्योंकि एक नाम है बीच में पैराग्राफ में छुपा हुआ है, मैं लिख देती हूँ। जीन एचिसन, और इन्होंने एक बुक दी हुई है क्या है, द आर्टिकुलेट मैमल्स, द आर्टिकुलर मैमल्स, ठीक है। इन्होंने ना इसमें बात करी हुई है भाषा, लोगों की लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। ऑब्वियसली लैंग्वेज में आ रहा है, बोलने में आ रहा है, तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा, बट आपको याद रखना है, जीन एचिसन की एक बुक है द आर्टिकुलेट मैमल्स, इसमें इन्होंने लैंग्वेज के बारे में बात करी है कि लोग लैंग्वेज को कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी बातें बताई हुई है कि जैसे दादाजी से बात करते समय आप आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करोगे, और अपने फ्रेंड से बात करते हुए थोड़े से नॉर्मल शब्दों का प्रयोग करोगे। तो हम पहले ही अपने दिमाग में तय कर लेते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। जैसे मैं आज घर देर से आऊंगा, माँ नाराज होगी और मुझे घर से बाहर रहना पड़ेगा, ठीक है। तीनों ही सरल वाक्य हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सेंटेंस में कैसे बोल सकता था, यदि मैं आज भी घर से देर से गया तो माँ नाराज होगी, यानी कि माँ का नाराज होना किसके ऊपर डिपेंड है, घर देर से जाने पे, ठीक है। और या तो मुझे घर से बाहर रहना पड़ेगा या मैं किसी दोस्त के घर चला जाऊंगा, तो ये आपस में चीजें डिसाइडेड होती है। जैसे कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, हिंदी में एक है ना, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, समथिंग ऐसे हर सबके रूल होते हैं। पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो,
तो सेम ऐसे करके ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। हिंदी में आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, बोलते समय उचित विराम देना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, जो मैं नहीं कर पाती, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है थोड़ा आराम से बोलने में। ऊंचा स्वर नहीं बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, ज्यादा फास्ट नहीं भागना चाहिए, ज्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए, सारी चीजें हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कक्षा में बातचीत की जरूरत। कक्षा में बातचीत की क्यों जरूरत होती है? देखो, हम कक्षा में 6 से 7 घंटे निकालते हैं, तो उसमें जो हम अपनी चीजें आसपास ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, टीचर क्या कर रही है, बाहर स्कूल प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, समथिंग सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं। तो वो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, हम जब तक दूसरों के साथ शेयर करेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत, क्या मैं सही ऑब्जर्व कर रहा हूँ या मैं गलत ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मेरी कुछ प्रॉब्लम है, मैं अपने अंदर ही रखूंगी, जब तक शेयर नहीं करूंगी तो वो चीज बाहर कैसे आएगी? तो दूसरों को अगर जब वो चीज प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगी तो उसको सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, है ना? मेरे मन में कुछ डाउट है, बट जब तक वो मेरे पास ही रहेंगे, वो डाउट सॉल्व ही नहीं होंगे, तो वो प्रॉब्लम तो कभी खत्म ही नहीं होगी, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही बनी रहेगी। तो कक्षा में बातचीत की जरूरत क्यों होती है? अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, और दूसरों के मन के भावों और विचारों को पढ़ने के लिए हमें कक्षा में बातचीत की जरूरत होती है। पढ़ना इन द सेंस समझने के लिए हमें बातचीत की जरूरत होती है। हमारा संविधान संवाद कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए। संवाद कौशल टीचर का भी, इवन स्टूडेंट्स का भी, कि मतलब जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, हमें आनी ही चाहिए। मीन्स कि अगर हमें किसी भी सिचुएशन में कहीं पे भी जाके खड़ा कर दिया जाए, तो कम से कम इतना तो हो कि हम बोल सके। ऐसा थोड़ी कि चुपचाप करके खड़े हो जाए, चुप, कुछ बोल ही ना पाए, हेजिटेशन सी फील हो, नहीं। तो कक्षा में हमें बातचीत की जरूरत क्या होती है? जब भी हम कोई भी, जैसे टीचर पूछ रही है क्या है क्या नहीं, कैसे होना चाहिए ये बताओ, तो उसका आंसर हम कर पाए। जैसे टीचर भी कुछ पूछ रही है तो हम चुपचाप हो जाए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कक्षा में बातचीत की जरूरत क्यों होती है? बहुत सारी चीजों के लिए जरूरत होती है। बच्चों का मतलब, बच्चा मान लो ओरल टेस्ट है, तो बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे बता ही नहीं पाएंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। तो कक्षा में बातचीत की इसलिए हमें जरूरत होती है। ठीक है। अब कक्षा में सुनने बोलने के मौके कैसे उपलब्ध कराया जाए, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं कि बच्चों को सुनना और बोलना आए? ठीक है। तो इसमें एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है, एक मैं पढ़ देती हूँ। कक्षा, गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल चुके थे, बरसात हो जाने से आसपास के डबरों में पानी भरा हुआ था। ठीक है। इधर स्कूल में पढ़ाई भी शुरू हो चुकी थी। एक कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहा था, बच्चे पीछे की तरफ, 2 बच्चे बैठे आपस में बात कर रहे थे। शिक्षक का ध्यान उनके ऊपर गया, क्योंकि वो क्लास में बैठ के पीछे बात कर रहे हैं। शिक्षक उन बच्चों के पास गए और बड़े प्यार से पूछा कि भाई क्या बात है, हमें भी तो बताओ। तो क्या बातें हो रही है? कोई अगर मजेदार बात है तो अपने दोस्तों को भी बताओ, हम भी हंस लेंगे। हमारे टीचर भी ऐसे बोलते हैं ना, कभी कभी ऐसे बात करते हैं, क्या हो गया, बहुत अच्छी बात है, कोई फनी बात है, हमें भी बताओ, हम भी हंस लेंगे। बस वो टीचर जो है बच्चों के पास जाता है, बहुत प्यार से पूछता है क्या हो गया, कोई मजेदार बात हो तो हम दूसरे दोस्तों को भी बताओ। तो कक्षा में दोनों बच्चे कुछ देर के लिए सकपका गए, चुप हो गए। वो फिर चुप ही रहे। उसके बाद फिर शिक्षक ने कहा, डरो मत, आखिर तुम बात क्या कर रहे थे, बताओ तो, डरो मत। तो उनमें से एक बच्चा हिम्मत करके बोलता है ना, हम घर से आ रहे थे तो डबरे में मेढक जोर जोर से बोल रहे थे। शिक्षक ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? तो बच्चे बोलते हैं, मेढक डबरे के किनारे उछल रहे थे, मेढक बड़े बड़े थे। तो फिर शिक्षक और इंटरेस्ट लेने लगता है, अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? बच्चे कह रहे, फिर हम पास में गए तो उसने पानी में छलांग लगा दी। फिर उन दोनों बच्चों का हौसला जो था बढ़ चुका था। उनको एक भरोसा हो गया था कि वह जो जो बातें कर रहे हैं, इस वजह से उनको डांटनी पड़ने वाली है, या फिर इस वजह से उनको शाबाशी मिल रही है। तो एक बच्चे ने शिक्षक से पूछा, मेढक बरसात के बाद कहाँ चले जाते हैं? पर इसी पर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर जो है टीचर ने ना कन्वर्सेशन स्टार्ट करा दी। मेढक बरसात के साथ कहाँ चले जाते हैं, आप लोग बताओ, मेढक कहाँ रहते हैं, मेढकों का जन्म कैसे होता है, सारी चीजें करके उसने बहुत बड़ा डिस्कशन करा। ठीक है। जब सारा डिस्कशन खत्म हो गया तो टीचर ने कहा, अब आप लोग मेढक पर 5 से 10 वाक्य लिख के दिखाओ। मेढक के ऊपर 5 से 10 वाक्य लिख के दिखाओ। तो टीचर ने क्या करा, पूरी कक्षा को बोलने और सुनने का मौका दे दिया चैप्टर के बीच में ही। ठीक है। चैप्टर के बीच में ही बच्चों को सुनने और सुनने का, बोलने का मौका दिया, और बाद में उनके पास कितनी इन्फॉर्मेशन गैदर हुई है उसके लिए उसने 5 से 10 वाक्य भी लिखने के लिए दी। तो हम कक्षा में ऐसे जनरेट कर सकते हैं बोलने और सुनने के मौके। जहाँ पे भी हमें लगे कि क्लास में डिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है या समथिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम अपने आप ही उस चीज को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। फिर यह है कि हम बोलने और सुनने के मौके कैसे देख सकते हैं। तो पहला तो है बाल गीत, जैसे बहुत सारी कविता, बाल गीत सुनाना और सुनना, बोलना, बाल गीत गाना और सुनना। तो आपके इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, गोल गोल पानी, मम्मी मेरी रानी, पापा मेरे राजा, फल खाए ताजा, है ना। तो ऐसे करके, जैसे हम पोषम पावई हम सब भी खेलते थे, पोषम पावई पोषम पा, डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा,
सूखी रोटी खानी पड़ेगी, ठंडा पानी पीना पड़ेगा, और बहुत सारी इसमें पोएम्स दी हुई है, तो आप पढ़ सकते हो कि हम पोएम के थ्रू बच्चों में जो है बोलना सुनना क्रिएट करवा सकते हैं। फिर होता है चित्र द्वारा। चित्र द्वारा क्या है, आपको ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये चित्र दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, आप इसको बच्चों को देखेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि बताओ इसमें क्या क्या हो रहा है। मतलब पहले तो चित्र दे दिया, फिर बच्चों को बोलो कि अच्छे से ऑब्जर्व करो कि भाई इसमें हो क्या रहा है, बताओ तो क्या हो रहा है। तो बच्चे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, फिर अपने आप बताएंगे कि आदमी जो है गाय ले जा रहा है, लड़की पेड़ पर चढ़ रही है, लड़की झूल रही है, दो बगुले उड़ रहे हैं, मतलब जो भी है बच्चे अपने आप से देंगे। तो बच्चे सुनेंगे भी दूसरे के मौके और खुद से बोलेंगे भी, ठीक है। फिर थर्ड होता है कहानी द्वारा। तो इसमें कहानी सुनना और सुनाना ही तो फेवरेट है कि आप लोग कहानी बना के सुनाओ, या कोई भी कहानी आती हो तो सुनाओ, या टीचर सुना सकता है कहानी के द्वारा। नाटक द्वारा, नाटक द्वारा भाषाई विकास कैसे किया है। देखो बच्चों के लिए नाटक कोई नई चीज नहीं है। हम अक्सर बच्चों को कार्टून या फिल्म के पात्रों की नकल, अपने मम्मी पापा, गुड़िया की शादी, स्कूल खेलते हुए देखते ही हैं, ठीक है। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना, बहाने बनाना, ऐसे कई नाटक करते रहते हैं। तो हम इन्हीं नाटक को क्या करते हैं, बच्चों की भाषाई विकास में शामिल कर देते हैं। हम बच्चों को नाटक दे सकते हैं करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। फिर होता है शैक्षणिक गतिविधियां, जो हम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते साथ में भी करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हो सकता है इसमें डिबेट करवाना, भाषण देना, एक्स्ट्रापोर करवाना, क्विज करवाना। तो इससे क्या होगा, बच्चे की और जो शैक्षणिक विकास है वो ज्यादा अच्छे से होगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि बच्चे जिसको आनंद लेके सुन भी पाए। जैसे कि आप बच्चों को टॉपिक दे सकते हो, अगर मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए तो मैं ये करूंगा, अगर मैं जादूगर होता तो मैं क्या करता, अगर मैं जोकर होता तो क्या करता, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है जिनसे हम बच्चों का जो है विकास करवा सकते हैं, ठीक है। ये तो सारा बहुत आसान था, ये सब आपने समझ ही लिया होगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इसको हर कोई समझ सकता है। बस हाँ, हमारा मेन जो है ना ये है शुद्धता या धारा प्रवाहिता। शुद्धता क्या होती है, शुद्धता होती है किसी भी भाषा को, ठीक है, किसी भी भाषा जो भी हम बोलते हैं, भाषा को बिना किसी गलती के साथ पूरे उसके शुद्ध रूप में लिखना, ठीक है, पूरे शुद्ध रूप में लिखना। भले ही आराम आराम से धीरे धीरे लिखो, धीरे धीरे बोलो, बट किसी भी भाषा को बिना कोई मिस्टेक करे, बिना कोई गलती करे, उसको अच्छे से बोलना, पूरा बिना कोई गलती करे, शुद्धता के साथ, जो उसका रियल रूप है ना भाषा का, उसी के साथ बोलना, वो होता है शुद्धता। और धारा प्रवाहिता होती है कि किसी भी भाषा को जल्दी जल्दी बोलना आना, ठीक है, किसी भी भाषा को जल्दी जल्दी बोलना, फटाफट फटाफट बकवास करे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बोले जा रहे हैं, बीच में हम कितनी भी गलतियां करें उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है, किसी भी गलती पर ध्यान ना देना कि बस हम बोल रहे हैं वही बहुत है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, हिंदी के लिए नहीं बट यस इंग्लिश के लिए आपने सुना होगा, या मे बी आपने फेस भी करी हो सिचुएशन कि आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो आपने बहुत से सुना होगा कि आप ना इंग्लिश को बस बोलो, आप कितनी गलती कर रहे हो कोई मैटर नहीं करता, इंग्लिश में फ्लुएंसी मैटर करती है, ठीक है। फ्लुएंसी में जल्दी जल्दी बोलना है कि उसको आप हेजिटेट नहीं कर रहे, बोले जा रहे हो, हेजिटेट नहीं कर रहे बोलने में, बट हाँ बोले जा रहे हो। तो फ्लुएंसी का मतलब क्या है, किसी भी भाषा को बस जल्दी जल्दी बोलना, नो मैटर आप सही बोल रहे हो, नो मैटर आप गलत बोल रहे हो, बट यस आप उसको बोले जा रहे हो, मीन्स आपकी फ्लुएंसी तो है, आप उसको अच्छे से बोल तो पा रहे हो, बट आपको ही नहीं पता वो सही है या गलत, आप सही बोल रहे हो या गलत। तो उसकी गलतियों पर ध्यान ना देना, वो होता है धारा प्रवाहिता, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आए होंगे कि शुद्धता या धारा प्रवाहिता क्या है। शुद्धता मीन्स क्या है कि किसी भी भाषा को उसके शुद्ध रूप में सही से बोलना, भले आप 1 घंटे में 2 लाइन लिखो लेकिन शुद्ध लिखो। और धारा प्रवाहिता का मतलब क्या है, किसी भी भाषा को जल्दी 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 बोलना, आप 1 घंटे में 2 पेज लिख दो, 10 पेज लिख दो, बट क्या लिखा है, कुछ ग्रामर है या नहीं, वो चीज, वो फ्लुएंसी, ठीक है। तो अब इसमें क्या विचार है, कुछ जो भाषाविद है, जो भाषा को बिल्कुल मानक रूप में देखना चाहते हैं, मानक रूप मानते हैं, तो वो कहते हैं कि शुद्धता ज्यादा जरूरी है। भले ही बच्चे को कम आए बट शुद्ध रूप में आए, वो जितना सीखे सही सीखे। बट उसी के कंपैरिजन में कुछ लोगों का इसके अपोजिट मानना है कि उन्होंने बोला कि जब उनको बोलना ही नहीं आएगा, मीन्स वो गलती के डर से अगर आगे सीखेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर वो गलती करते रहेंगे तो वो तो 2 ही लाइन सीख पाएंगे, 3 लाइन सीख पाएंगे, क्योंकि गलती के डर से वो आगे सीखने ही नहीं पाएंगे। तो कुछ जो लोग फेवर लेते हैं ना, वो धारा प्रवाहिता का फेवर लेते हैं कि भले ही कुछ बच्चे गलतियां कर रहे हैं सीखते टाइम, बट हम गलतियों को आगे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर बच्चों को एक फ्लुएंसी आ गई, बोलना आ गया, तो गलतियों को धीरे 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 करके सुधारा जा सकता है। तो जब भी आप इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश के लिए आपने सुना होगा कि वो लोग आपको बोलते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को तुम आप बस फ्लुएंसी में बोलना सीख लो, बाद में मिस्टेक तो अपने आप ही ठीक हो जाती है, कि फ्लुएंसी मैटर करती है, इंग्लिश की लैंग्वेज में कितनी गलती करो वो मैटर नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। एट द एंड लास्ट में मतलब हमारा कंक्लूजन क्या दिया हुआ है
कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए या किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमारी शुद्धता और धारा प्रवाहिता दोनों का ही होना अनिवार्य है। ठीक है, धारा प्रवाहिता का मतलब ये नहीं होता कि आप जल्दी 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 पढ़े जा रहे हो, सिर्फ जल्दी 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 पढ़ना धारा प्रवाहिता नहीं है। धारा प्रवाहिता का मतलब ये है कि जब आप उसको पढ़ रहे हो ना तो बिना गलती करे पढ़ना। ठीक है, वो तो शुद्धता है, बिना गलती करे पढ़ना। धारा प्रवाहिता का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज को पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ने के साथ आप बीच में कुछ सेंटेंसेस को या कुछ वर्ड्स को गलत बोल दो, बट आप पढ़े जा रहे हो तो उन गलतियों पर ध्यान न देना, वो होती है हमारा धारा प्रवाहिता। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा, मैं इनकी एक बार डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। शुद्धता क्या होती है? वह क्षमता जिसमें सीखने वाला सही व्याकरण एवं सही शब्दावली का उपयोग करते हुए वाक्य का सही सही उच्चारण करता है, उसको शुद्धता कहते हैं। और धारा प्रवाहिता क्या होती है? प्रवाहिता का अर्थ उस क्षमता से है जिसके द्वारा बालक सहजता के साथ बोल पढ़ और लिखकर अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, इसमें व्याकरण गलतियों की बजाय अर्थ और संदर्भ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मीन्स की इसमें क्या है, बच्चा सामने वाले का हम समझ ले बच्चे ने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है, कोई बात नहीं, बट हम मीनिंग समझ ले कि हाँ वो बच्चा जो है ठीक कह रहा है, इसका मीनिंग क्या है, हम उसका अर्थ खुद से समझ ले, तो वो होती है धारा प्रवाहिता। ठीक है, तो इस केस में क्या है, कुछ लोग इसके साथ है, कुछ लोग इसके साथ है, बट एनआईएस की बुक में लास्ट में कंक्लूजन दिया हुआ है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए दोनों का ही होना अनिवार्य है। हमें किसी भी भाषा में प्रवीणता हासिल करने के लिए शुद्धता के साथ साथ धारा प्रवाहिता का भी होना अनिवार्य है, क्योंकि हम शुद्धता कर रहे हैं बट हम ठीक से बोल पढ़ लिख नहीं पा रहे, तो हम ऐसी शुद्धता का करेंगे क्या, हमारे पास तो कोई फायदा ही नहीं है। सेकेंड चीज, अगर हम सिर्फ धारा प्रवाहिता है, हम सिर्फ बोले जा रहे हैं, लिख भी पा रहे हैं, बट हम उसमें इतनी सारी मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, हम सीधे सीधे सिर्फ उसका मीनिंग ले रहे हैं, तो फिर उस लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं रह पाता ना, कि हमको सामने से अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है, सामने वाला अपनी बात समझा नहीं पा रहा। जैसे कि मैंने बोला आई गोइंग, तो आप समझ गए कि हाँ मैं जा रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ मैं गोइंग, बट सेंटेंस तो गलत है ना, शुद्ध तो है आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। तो इसलिए दोनों ही, भाषा की शुद्धता और धारा प्रवाहिता दोनों ही होना अनिवार्य है। ठीक है, हमारी फ्लुएंसी और शुद्धता दोनों ही हमें आनी चाहिए, दोनों पर ही थोड़ी थोड़ी कुछ पे कमांड होनी चाहिए। सो यही था हमारा चैप्टर 4। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी।